आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के फर्स्ट ग्रुप को देखेंगे मोनोसैकेराइड्स को एंड मोनोसैकेराइड्स के कैरेक्टर्स को ऐड करने से पहले ये जनरल फॉर्मूला में हमने कहा था कि कार्बन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या होता है, इक्वल होता है। और जितने भी एग्जांपल्स हमने ड्रॉ की थी सब में कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर इक्वल था एंड हाइड्रोजन का नंबर क्या था, डबल। एक कार्बोहाइड्रेट ऐसा है जिसे हम कहते हैं रैमनोज और उसका फॉर्मूला होता है C6H12O5। और ये आप लिख सकते हो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो कि एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं और इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। और एक्चुअल में हमने बोला कार्बन और हाइड्रोजन क्या होते हैं, इक्वल। और जो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेंगे उनमें ये वाली रेशियो जो है 1:2:1 ये फॉलो नहीं की जाएगी। और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स लाइक एसिटिक एसिड, अगर मैं इसका फॉर्मूला ड्रॉ कर दूं तो वो होता है CH3COOH। इसमें 2 कार्बन होंगे अगर मैं कंबाइन कर दूं, और हाइड्रोजन कितने बनते हैं 4, ऑक्सीजन कितने होते हैं 2। तो ये वाला फॉर्मूला सेम यही रेशियो फॉलो कर रहा है जो कि हमारे पास थी 1:2:1 इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स में। लेकिन ये जो एसिटिक एसिड है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। तो सारे वो मॉलिक्यूल जिनकी रेशियो ये फॉलो करेगी फॉर्मूला, वो सारे कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, और सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करते हैं। ये एक्सेप्शनल केसेस याद रखिएगा, बट ये ओनली रेयर केसेस में होता है। मेजॉरिटी कार्बोहाइड्रेट इसी फॉर्मूला को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। एंड मोनोसैकेराइड्स को एक्सप्लेन करने के लिए पहला पॉइंट तो आप यही ऐड करोगे कि मोनोसैकेराइड में ओनली 1 शुगर मॉलिक्यूल होता है। और आपको पता है कि अगर मैं मल्टीपल आपके सामने कुछ मॉलिक्यूल्स लिख दूं, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें 3 एटम्स मिलके एक बना रहे हैं एक मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम्स मिल रहे हैं और बन रहा है एक मॉलिक्यूल। इसी तरह से ये ग्लूकोज है जिसमें होते हैं 24 एटम्स और वो सब मिलके क्या करते हैं, बनाते हैं ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल। तो इट मीन्स कि ये तीनों मॉलिक्यूल हैं, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है और ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन सब के अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या है, वेरिएबल है। सेम इसी तरह से मोनोसैकेराइड में नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल तो 1 ही रहेगा, लेकिन एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं वेरिएबल हो सकते हैं। और कितने हो सकते हैं, मिनिमम हो सकते हैं 3 एंड मैक्सिमम हो सकते हैं 7 कार्बन एटम्स। तो मोनोसैकेराइड के एक मॉलिक्यूल के अंदर मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7 कार्बन एटम्स होते हैं। ये हम देखने लगे हैं कि मोनोसैकेराइड के मजीद कितने ग्रुप्स हो सकते हैं। कोई भी ऐसा मोनोसैकेराइड जिसमें 3 कार्बन होते हैं, उस मोनोसैकेराइड को आप क्या बोलोगे, ट्रायोज। और आप जो प्रीवियस फॉर्मूला आपने देखा है, अगर आप वहां से इसका फॉर्मूला निकालना चाहें तो क्या बनेगा, C3H6O3। एंड कोई भी ऐसा मोनोसैकेराइड जिसमें 4 कार्बन एटम्स मिलेंगे और क्या बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, उस मोनोसैकेराइड को आप क्या बोलोगे, टेट्रोज। प्रीवियस जनरल फॉर्मूला से अगर आप इसका फॉर्मूला निकालना चाहेंगे तो क्या बनेगा, C4H8O4। इसी तरह से कोई भी ऐसा मोनोसैकेराइड जिसमें 5 कार्बन मौजूद होंगे, उस मोनोसैकेराइड को बोलोगे पेंटोज। एंड फॉर्मूला क्या बनेगा, C5H10O5। 6 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड को क्या बोलोगे, हेक्सोस। एंड फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, C6H12O6। 7 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड को क्या बोलोगे, हेप्टोज। एंड इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C7H14O7। और समटाइम आपको ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा मोनोसैकेराइड जिसमें 2 कार्बन होंगे उसे हम क्या बोलेंगे। तो उस केस में याद रखिएगा 2 कार्बन वाला कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, क्योंकि आपने जनरल फॉर्मूला में पढ़ा था कि मिनिमम जो N की वैल्यू है, जो कार्बन की या वाटर मॉलिक्यूल की वैल्यू होती है, वो इक्वल होती है 3 के। 3 से लेस किसी भी कार्बोहाइड्रेट का नंबर नहीं होता है। तो मिनिमम कार्बन कितने होंगे, 3। एंड मोनोसैकेराइड्स में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 7। 8 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकेराइड भी नहीं होते हैं, ये भी याद रखिएगा, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है। एंड मोनोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें एक ही शुगर मॉलिक्यूल होता है, वो याद रखिएगा बिकॉज सबसे छोटे होते हैं, तो इसको आप मजीद ब्रेक नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने इसको मजीद तोड़ा तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस तरह से डाइसैकेराइड्स में आप पढ़ेंगे कि जब इसको सेपरेट करते हैं तो हमें 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स को सेपरेट करते हैं तो हमें 3 से 10 तक शुगर मॉलिक्यूल मिलते हैं। और इसको ब्रेक करते हैं तो हमें 10 से लेके
थाउजेंड्स तक क्या मिलते हैं, शुगर मॉलिक्यूल मिलते हैं पॉलीसेकेराइड के केस में। लेकिन ये बिकॉज़ सबसे छोटा है तो इसकी हाइड्रोलाइसिस मीन्स कि इसकी ब्रेकडाउन नहीं हो सकती है। अगर लाइसिस करोगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। सो ये सारे मोनोसेकेराइड का ये याद रखिएगा, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। और लाइसिस आपको पता है होता है ब्रेक करना, किसी चीज को स्प्लिट करना, तो इनकी लाइसिस नहीं हो सकती है। और बिकॉज ये सबसे छोटे होते हैं तो ये पानी में बहुत जल्दी हाल हो जाते हैं। जितना मॉलिक्यूल बड़ा होता जाता है उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए पानी में उसकी सोलेबिलिटी जो है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। सो हमारे पास जो मोनोसेकेराइड हैं ये सबसे क्या होते हैं, ज्यादा सोलेबल होते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, एज कंपेयर टू डाई, ओलिगो एंड पोली। क्योंकि इनका साइज छोटा है, इजीली क्या हो जाते हैं, डिसोल्व हो जाते हैं। अभी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट क्या होता है, स्वीट होता है। और मोनोसेकेराइड्स जो हैं डाई, ओलिगो एंड पोली के कंपैरिजन में इनका टेस्ट सबसे स्वीट होता है, तो इसलिए हम कहते हैं दे आर स्वीटेस्ट इन टेस्ट एज कंपेयर टू डाई, ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड्स। जब हम मोनोसेकेराइड्स को पानी के अंदर डिसोल्व करते हैं तो ये स्ट्रेट चेन और रिंग फॉर्म दोनों में हो सकते हैं। तो ये स्ट्रेट चेन क्या होती है और रिंग फॉर्म क्या होती है उसको ड्रा करते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मोनोसेकेराइड्स की। फिर मोनोसेकेराइड्स को वाइंड अप करके नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे डाई, ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड्स। और ये तीनों पॉइंट्स में याद रखिएगा, इसको हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह इनके साथ कंपेयर करेंगे और ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ भी जाते होते हैं। ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन और रिंग में आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी, बट इससे पहले कि हम ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन और रिंग को ड्रॉ करें, आप जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल्स देखेंगे, जब भी उसकी रिंग्स ड्रॉ करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा दो तरह की रिंग्स यूज करते हैं। एक हम रिंग को कहते हैं फ्यूरानोज, और जो सेकंड टाइप होती है रिंग की उसे हम कहते हैं पायरानोज। फ्यूरानोज जब भी कार्बोहाइड्रेट अपनी रिंग बनाते हैं फ्यूरानोज की फॉर्म में, तो उसमें रिंग के कितने कॉर्नर्स होते हैं, 5 कॉर्नर्स। एंड 5 कॉर्नर्स में से एक कॉर्नर पे होता है ऑक्सीजन, रिमेनिंग 4 कॉर्नर्स पे क्या होता है, कार्बन। यहाँ पे लिखते हैं फ्यूरानोज में कितने कॉर्नर्स हमेशा रहते हैं, 5 कॉर्नर, जिसमें से एक पे क्या होता है, ऑक्सीजन एटम, और रिमेनिंग 4 पे क्या होते हैं, कार्बन एटम्स। एंड जब भी कोई कार्बोहाइड्रेट पायरानोज रिंग बनाएगा तो उसमें कितने कॉर्नर होंगे, 6 कॉर्नर्स। और 6 कॉर्नर्स में से एक पे क्या होता है, ऑक्सीजन एटम, एंड रिमेनिंग 5 पे हमने क्या ड्रॉ करना होगा, कार्बन एटम। तो पायरानोज के 6 कॉर्नर हैं, एक पे क्या है, ऑक्सीजन एटम, और रिमेनिंग 5 पे क्या होता है, कार्बन एटम। तो आप जितनी मर्जी एग्जांपल्स उठा के देख लें कार्बोहाइड्रेट्स की, उनमें 2 रिंग्स आपको नजर आएंगी, फ्यूरानोज एंड पायरानोज। और ये रिंग्स के जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखाए हैं, कितने कॉर्नर्स हैं, कितने कॉर्नर्स पे ऑक्सीजन है और कितने कॉर्नर्स पे कार्बन है, ये दोनों केसेस में याद रखिएगा, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाता होता है। तो अब हम ग्लूकोज का ड्रॉ करते हैं, पहले स्ट्रेट चेन, फिर हम देखते हैं कि उसको रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ग्लूकोज एक हेक्सोज है, मीन्स कि उसमें कितने कार्बन होते हैं, 6। और अगर 6 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन आप खुद गैस कर सकते हैं फॉर्मूला से, और ऑक्सीजन भी आप खुद निकाल सकते हैं। और ग्लूकोज जो है ये एक एल्डो शुगर होता है। अगर आपको मैं यहाँ पे एल्डो शुगर की स्ट्रेट चेन ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये मैंने एल्डिहाइड ग्रुप अटैच करवा दिया। ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड 6 ये हमने कार्बन जो है ये ग्लूकोज के ड्रॉ कर दिए। आपको पता है कि जब आप एल्डिहाइड को एक कार्बन पे अटैच करवा देंगे तो रिमेनिंग सबके साथ आपने क्या करना होता है, हाइड्रोक्सिल को अटैच करना होता है। और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जो थर्ड कार्बन है उसका हाइड्रोक्सिल हमेशा आपने किस साइड पे रखना है, लेफ्ट साइड पे। और इसको आपने चेंज नहीं करना है क्योंकि स्ट्रक्चर जैसा है ग्लूकोज का वो वैसे ही रहेगा, उसकी पोजीशन आप चेंज नहीं करेंगे। बाकी सबका जो है हाइड्रोक्सिल वो मौजूद होता है कहाँ पे, राइट साइड पे। और जब आप इतना काम कर लेते हो तो आपको पता है आपने फिर बाकी सबके साथ क्या करना होता है, अटैच करवाना होता है हाइड्रोजन एटम। और लास्ट वाले के साथ कितने अटैच होते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम। तो ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, ये मैंने ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन को ड्रॉ किया है। अब इसको रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले क्या करना होता है, आपको एक कॉन्सेप्ट देखना होता है कायरल कार्बन का।
या फिर आप इसको कहते हैं कायरल सेंटर का। और इसका मीनिंग क्या होता है? कोई भी ऐसा कार्बन जिसके साथ मौजूद होते हैं 4 डिफरेंट ग्रुप्स, उसे हम क्या कहते हैं? ये है कायरल कार्बन या फिर कायरल सेंटर। तो ग्लूकोज के इन 6 कार्बन्स में से देखते हैं कि कौन सा कायरल होता है और कौन सा नहीं होता है। जो फर्स्ट वाला कार्बन है उसके साथ ये 3 ग्रुप्स मौजूद हैं, तो इसलिए ये कायरल नहीं होगा। सेकंड वाले कार्बन के साथ एक ये वाला पूरा ग्रुप बनेगा, एक ये वाला ग्रुप हाइड्रोजन, एक हाइड्रोक्सिल, और फोर्थ जो ग्रुप है वो ये वाला पूरा होगा। तो इट मीन्स कि ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद हैं कार्बन के साथ, तो इसलिए ये वाला कार्बन क्या है? कायरल। सेकंड कार्बन के साथ भी एक ये वाला पूरा ग्रुप होगा, एक ये वाला ग्रुप होगा, एक ये ग्रुप है और एक ये पूरा ग्रुप होगा, तो ये वाला भी क्या होगा? थर्ड कार्बन भी कायरल होगा। फोर्थ वाले के साथ भी ये पूरा ग्रुप एक है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड है और ये वाला फोर्थ है, तो ये भी क्या होगा? कायरल। फिफ्थ वाले के साथ भी ये पूरा ग्रुप क्या है? फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड, ये थर्ड और ये वाला पूरा ग्रुप क्या होगा? फोर्थ, तो ये भी क्या होगा? कायरल। लास्ट वाले के साथ 2 हाइड्रोजन हैं, तो ये डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है, तो ये वाला कायरल नहीं होगा। जब भी आपने इसकी स्ट्रेट चेन को कन्वर्ट करना होगा रिंग के अंदर, तो चाहे आपका कीटो शुगर है या एल्डिहाइड शुगर है, दोनों के पास क्या मौजूद होगा? कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन के पास जो चार्ज होता है वो होता है पार्शियल पॉजिटिव, इसके पास होता है पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल का मीनिंग क्या है? कि जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है उसकी शेयरिंग ज्यादा है किसके पास? ऑक्सीजन के पास। और इसका मीनिंग क्या है? कि इसके पास शेयरिंग क्या है? कम है। याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस इसलिए नहीं लगाए हैं बिकॉज ये आयोनिक बॉन्ड नहीं है, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को डोनेट या रिसीव नहीं करते हैं। ओनली ये क्या कर रहे हैं? शेयरिंग जिसके पास ज्यादा है उसके पास नेगेटिव है, जिसके पास कम है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। तो चाहे कीटो है या एल्डिहाइड है, उसके दोनों आपने कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के अंदर होते हैं, उनके चार्जेस को हाईलाइट कर दिया। सेकंड काम आपने क्या करना है कि जो आपका लास्ट कायरल होगा, और पूरी सीरीज में आपके 4 कायरल बन रहे हैं और ये वाला जो 5th कार्बन है ये आपका लास्ट कायरल बन रहा है। लास्ट कायरल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन के पास चार्ज क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव, इसके पास शेयरिंग ज्यादा होती है। और हाइड्रोक्सिल के हाइड्रोजन के पास चार्ज क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव। और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। लाइक हमारा जो एल्डिहाइड का ऑक्सीजन है वो अट्रैक्ट हो रहा है किसकी तरफ? लास्ट कायरल के हाइड्रोक्सिल के हाइड्रोजन की तरफ। और ये जो कार्बन है ये अट्रैक्ट हो रहा है किसकी तरफ? लास्ट कायरल के हाइड्रोक्सिल के ऑक्सीजन की तरफ। अगर मैं इसका इंटरमीडिएट आपके सामने ड्रॉ कर दूं, जब ये अट्रैक्ट होंगे तो किस तरह की शेप आएगी? इनमें से ये वाले जो कार्बन है और ये वाला कार्बन, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने उसको ऐसा लिख दिया है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो सेपरेट मैंने खोल के लिखे थे उसको यहाँ पे कंबाइन फॉर्म में लिख दिया है हाइड्रोक्सिल और कार्बन के साथ। तो इनमें कोई चेंज नहीं है, ओनली चेंज आता है 5th कार्बन पे और फर्स्ट कार्बन पे। और वो चेंज क्या आएगा? जब ये वाला ऑक्सीजन अट्रैक्ट होता है इस हाइड्रोजन की तरफ, तो ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर? हाइड्रोक्सिल में। और हाइड्रोक्सिल अब फ्री ऑक्सीजन नहीं है, इसके साथ हाइड्रोजन भी है। डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? सिंगल बॉन्ड के अंदर। और ये वाला हाइड्रोजन जो है ये एज सच रहेगा, इसका हाइड्रोजन ये वाला भी एज सच रहेगा। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन नंबर 1 और 5 को क्या करेगा? अटैच करवाएगा। और अगर मैं ये वाला ऑक्सीजन हाईलाइट कर दूं यहाँ पे करके, तो ये इन दोनों को क्या करवा रहा है? इस तरह से आपस में लिंक करवा रहा है। इसके पास भी 4 बॉन्ड्स हैं, 3 ये वाले और 1 ये वाले ऑक्सीजन के साथ। और इसके पास भी ये 3 बॉन्ड्स से 1 ये वाला इस ऑक्सीजन के साथ। तो ये सारे एटम्स अभी भी क्या है? स्टेबल हैं। तो ये एक इंटरमीडिएट है स्ट्रेट चेन को कन्वर्ट करने के लिए किसके अंदर? रिंग के अंदर। अगर आप यहाँ से गैस करें तो इस पूरी रिंग में ये 5 कार्बन आएंगे और ये एक ऑक्सीजन आएगा। तो ऐसी रिंग जिसमें 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होते हैं उसके 6 कॉर्नर्स होंगे, उसे क्या बोलेंगे हम? पायरानोस। और पायरानोस को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे पहले। ये वाला है फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, 5th एंड 6th वाला इस तरह से क्या हो रहा होगा? हैंग हो रहा होगा। ये वाला जो 6 है हमने रिंग के बाहर इस तरह से एक आर्म की फॉर्म में रिंग के साथ अटैच करवा दिया। अब आपने ये जो सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये आपने रिंग की रखने हैं अपर साइड पे, और ये जो सब चीजें हैं ये कहाँ पे आएंगी? रिंग की लोअर साइड पे। तो ये कौन सी साइड है? लेफ्ट। और इसको कहाँ रखना है? रिंग की अपर साइड पे। और ये कौन सी साइड है? राइट। इसको कहाँ रखेंगे? रिंग की लोअर साइड पे। आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ मैं।
ये वाला हाइड्रोक्सल जो है ये राइट साइड पे है, तो कहाँ पे आएगा? रिंग की लोअर साइड पे। पहले कार्बन की बात हो रही है, ये मैंने हाइड्रोक्सल अटैच करवा दिया। और हाइड्रोजन कहाँ आएगा? रिंग की अपर साइड पे फर्स्ट कार्बन के साथ। सेकेंड कार्बन का ये हाइड्रोक्सल कहाँ पे आएगा? रिंग की लोअर साइड पे। उसका ये हाइड्रोजन कहाँ आएगा? रिंग की अपर साइड पे, सेकेंड कार्बन के साथ अटैच हो गए। थर्ड कार्बन का ये हाइड्रोक्सल आएगा रिंग की अपर साइड पे और ये हाइड्रोजन आएगा लोअर साइड पे। ये साइड्स आएंगी जो उनके साथ ग्रुप्स अटैच है कार्बन के साथ, वो आएंगे लोअर साइड पे, ये वाले आएंगे अपर साइड पे। इसी तरह से फोर्थ कार्बन का हाइड्रोक्सल ये वाला आएगा रिंग की लोअर साइड पे, फोर्थ के साथ अटैच हो गया। एंड हाइड्रोजन आएगा कहाँ पे? रिंग की अपर साइड पे। फिफ्थ कार्बन का ये जो हाइड्रोजन है वो इस रूल के अकॉर्डिंग अपर साइड पे आना चाहिए था, बिकॉज अपर साइड ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, तो ये कहाँ पे आएगा? रिंग की लोअर साइड पे। और ये 6 कार्बन का ये पूरा ग्रुप जो है वो हम एज सच अटैच करवा देंगे CH2OH। और ये जो रिंग बनती है ग्लूकोज की, इसे हम कहते हैं ये है ग्लूकोपाइरानोज रिंग या फिर ग्लूकोपाइरानोज स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का पाइरानोज रिंग का स्ट्रक्चर। एक सेकंड एग्जांपल जो कि मैं आपको कार्बोहाइड्रेट की दूंगी जिसमें ओपन चेन को कन्वर्ट किया जाएगा रिंग फॉर्म में, वो एक कीटो शुगर है और हम कीटो शुगर जो लेंगे वो है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, मींस के दोनों के अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो सेम है, लाइक C6H12O6। लेकिन दोनों के अंदर इन एटम्स की अरेंजमेंट क्या होती है? डिफरेंट होती है, क्योंकि फ्रुक्टोज एक कीटो शुगर है एंड ग्लूकोज एक एल्डो शुगर है। तो इसकी ओपन चेन अगर मैं आपको लिखवाऊं तो इसमें भी हमने 6 कार्बन रखने हैं और सेकंड कार्बन पे हमने क्या ड्रॉ करना है? बिकॉज ये कीटो शुगर है तो कीटोन ग्रुप। एंड बाकी सबके साथ आपको ऑलरेडी पता है, इस एक कार्बन को निकाल के हमने क्या अटैच रखना है? हाइड्रोक्सल ग्रुप। और ये वैलेंसी को स्टेबल करने के लिए हमने उसके साथ रखने हैं हाइड्रोजन एटम्स। 4 बॉन्ड्स कंप्लीट होने चाहिए हर एक एटम के। और ये याद रखिएगा, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स की आप ओपन चेन ड्रॉ करते हैं, उस ओपन चेन को हम फिशर प्रोजेक्शन भी कहते हैं। और जो रिंग्स हम ड्रॉ करते हैं, चाहे वो फ्यूरानोज है चाहे वो पायरानोज है, उसे हम हावर्थ प्रोजेक्शन कहते हैं। तो ओपन चेन की टेक्निकल टर्म याद रखिएगा, और ये मैंने किसकी लिखी है? रिंग फॉर्म की। एंड फ्रुक्टोज की इस ओपन चेन को रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि आपने फाइंड आउट करने हैं इसके कायरल सेंटर्स या कायरल कार्बन्स। फर्स्ट कार्बन कायरल नहीं है बिकॉज इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम सेम है, ये भी हमारा कायरल नहीं होगा, इसके साथ 3 ग्रुप्स बनते हैं। ये आपका थर्ड कार्बन जो है ये फर्स्ट आपका कायरल होगा, उसके साथ पहला ये वाला ग्रुप है, सेकेंड ये ग्रुप है, थर्ड ये वाला हो जाएगा पूरे का पूरा, और फोर्थ ये वाला ग्रुप हो जाएगा। तो इट मीन्स कि हमारा ये फर्स्ट कायरल है। फोर्थ कार्बन भी कायरल होता है, इसके साथ ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड है, ये वाला सारा क्या हो जाएगा? थर्ड, और ये सारा क्या हो जाएगा? फोर्थ। इसी तरह से जो फिफ्थ कार्बन है ये भी क्या होगा? कायरल, उसके साथ ये पूरा हमारा एक ग्रुप है, सेकेंड, थर्ड एंड ये फोर्थ हमारा जो है ये बनेगा लास्ट ग्रुप। तो इट मीन्स कि फ्रुक्टोज के पास ओनली ये 3 कायरल होते हैं, ये भी कायरल नहीं होगा बिकॉज इसके साथ ये 2 सेम हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होते हैं। एंड ग्लूकोज के केस में आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स की ओपन चेन को रिंग में कन्वर्ट करने के लिए जहां पे फंक्शनल ग्रुप होता है, चाहे वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, उनके कार्बन और ऑक्सीजन को आपने हाईलाइट करना होता है। कार्बन के पास चार्ज क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव, एंड ऑक्सीजन के पास क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव। लास्ट कायरल का जो हाइड्रोक्सल है उसके ऑक्सीजन के पास है पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के पास होता है पार्शियल पॉजिटिव। जब यहाँ पे ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होता है, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन आपको पता है चेंज हो जाएगा हाइड्रोक्सल में। इसके साथ ही यहाँ पे पहले इंटरमीडिएट भी ड्रॉ करते जाते हैं। एंड फ्रुक्टोज के केस में सेकंड कार्बन और फिफ्थ कार्बन के अलावा जो बाकी कार्बन एटम्स है उनमें कोई चेंज नहीं होगा, पहले उनको लिख लेते हैं। और ये मैंने ऐसे लिख दिए फ्रुक्टोज के रिमेनिंग कार्बन एटम्स, ओनली मैंने सेकंड कार्बन और फिफ्थ कार्बन को अभी चेंज नहीं किया है। और ये करेक्शन कर लें कि फ्रुक्टोज का भी जो हाइड्रोक्सल है वो होता है लेफ्ट साइड पे बिल्कुल ग्लूकोज की तरह, यहाँ पे क्या मौजूद होता है? हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा और इस साइड पे हाइड्रोक्सल मौजूद है थर्ड कार्बन पे। और इन स्ट्रक्चर्स को आपने चेंज नहीं करना है, ये सच आप ऐड करोगे अगर ये आपको आ जाए।
तो ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर, हाइड्रोक्सिल में। और ये जो ऑक्सीजन रह जाएगा ये अट्रैक्ट होगा इस कार्बन की तरफ, और जो पोजीशन बनेगी मैं आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ। ये वाला ऑक्सीजन कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 5 को क्या करवा रहा है, इस तरह से अटैच करवा रहा है। अभी आपने देखा कि ये जो रिंग बनेगी इसमें 1 2 3 एंड 4 ये 4 कार्बन एटम्स होंगे और एक ऑक्सीजन होगा। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें टोटल 5 कॉर्नर्स हैं, 4 पे है कार्बन एटम और एक पे है ऑक्सीजन एटम, उस रिंग को हम क्या कहते हैं, वो फ्यूरानोस है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ अगेन आपके लिए। ये है फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये रिंग के मैंने 4 कार्बन हाईलाइट कर दिए। अगर आप फ्रुक्टोज के कार्बन को कंपेयर करें इस रिंग के साथ, तो फ्रुक्टोज का ये वाला है सेकेंड कार्बन, ये है थर्ड, ये है फोर्थ और ये है फिफ्थ। ये जो पहले वाला कार्बन है ये भी रिंग के बाहर हैंग हो रहा है, और ये जो 6 वाला है ये भी फिफ्थ कार्बन के साथ इस तरह से रिंग के बाहर हैंग होगा। एंड रिमेनिंग केसेस में आपने क्या करना है, सेम प्रोसीजर यूज करना है। ये वाली साइड जो आपकी है ये आएगी लोअर साइड पे, और ये वाली साइड्स कहाँ पे आएंगी, अपर साइड पे। तो सेकंड कार्बन का ये मैंने क्या अटैच करवा दिया, हाइड्रोक्सिल। थर्ड कार्बन का हाइड्रोक्सिल कहाँ आएगा, रिंग की अपर साइड पे। हाइड्रोजन कहाँ आएगा, रिंग की लोअर साइड पे। फोर्थ कार्बन का हाइड्रोक्सिल आएगा लोअर साइड पे और हाइड्रोजन आएगा अपर साइड पे। एंड फिफ्थ कार्बन के साथ हमने क्या अटैच किया हुआ है ऑलरेडी, अपर साइड पे 6 कार्बन, और फिफ्थ कार्बन का ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे मौजूद है, और ये कहाँ पे आ जाएगा, रिंग की लोअर साइड जो कि फ्री है। तो ये हमने फ्रुक्टोज की रिंग ड्रॉ की है, क्योंकि इस रिंग में टोटल 5 कॉर्नर वाली रिंग है और ये फ्रुक्टोज की है, तो इस रिंग को हम कहते हैं ये है फ्रुक्टो फ्यूरानोज रिंग। और ये सारी जो फॉर्म्स हैं, ओपन चेन्स एंड रिंग फॉर्म्स, ये एक दूसरे के साथ इंटरकन्वर्टेबल है। इट मीन्स कि सॉल्यूशन फॉर्म में रिंग फॉर्म जो है, अगर मेरे पास 50 मॉलिक्यूल्स रिंग फॉर्म में है तो 50 ओपन चेन की फॉर्म में होते हैं। तो ये सब क्या है, आपस में इंटरकन्वर्टेबल है, ये ओनली ओपन या ओनली रिंग फॉर्म में नहीं होते हैं। तो ये मुसलसल चेंज हो रहे हैं, रिंग से ओपन में और ओपन से रिंग में। अक्सर हम बहुत से मोनोसेक्राइड्स के साथ ये टर्म्स यूज करते हैं, लाइक ग्लूकोज हम ज्यादा यूज करते हैं, तो उसके साथ लिखा गया होता है डी ग्लूकोज या फिर लिखा गया होता है एल ग्लूकोज। डी का मीनिंग क्या होता है, डेक्स्ट्रो, और डेक्स्ट्रो का मीनिंग होता है राइट साइड। एल का मीनिंग होता है लीवो, और लीवो का मीनिंग होता है लेफ्ट साइड। तो फिर ऐसी क्या चीज ग्लूकोज में है जो कि राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे हो सकती है, उसकी बात करते हैं। अगर किसी भी मोनोसेक्राइड का जो लास्ट कायरल है उसका हाइड्रोक्सिल राइट साइड पे होता है, तो उस मोनोसेक्राइड को हम कहते हैं ये डी है, बिकॉज ये ग्लूकोज का है तो इसको हम डी ग्लूकोज बोलेंगे। इसी तरह से अगर फ्रुक्टोज है या कोई भी और मोनोसेक्राइड है, उसका जो लास्ट कायरल कार्बन है उसका हाइड्रोक्सिल अगर राइट साइड पे होगा तो उसका हम क्या बोलेंगे, ये डी ग्लूकोज है। अगर यही हाइड्रोक्सिल किसी केस में लेफ्ट साइड पे होता है, जो कि रेयर केसेस होते हैं, तो उसे हम कहते हैं ये कौन सा मोनोसेक्राइड है, ये है एल टर्म है। और ये ग्लूकोज का है तो हम बोलेंगे एल ग्लूकोज। अगर फ्रुक्टोज का होगा तो हम बोलेंगे एल फ्रुक्टोज। तो किसी भी मोनोसेक्राइड के डी और एल को याद रखिएगा, लास्ट कायरल के हाइड्रोक्सिल की पोजीशन को बताया गया होता है। अगर लास्ट कायरल का हाइड्रोक्सिल राइट साइड पे है तो वो मोनोसेक्राइड डी है, लेफ्ट साइड पे है तो एल है। और अक्सर ये भी लिखा जाता है कि ये जो डी है ये लाइट की रोटेशन करवाते हैं राइट साइड पे जब लाइट फॉल करवाई जाए, और एल वाले जो हैं ये लेफ्ट साइड पे करवाते हैं। बट ये वाला कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है जो कि इसका बेसिक होता है। इसी तरह से कुछ मोनोसेक्राइड्स के साथ लिखा गया होता है अल्फा ग्लूकोज, या जो भी मोनोसेक्राइड है, चाहे वो फ्रुक्टोज है, जो भी आपके पास मोनोसेक्राइड्स हो सकते हैं। और कुछ के साथ लिखा गया होता है बीटा के टर्म, तो हम बिकॉज ग्लूकोज की एग्जांपल है तो मैं यहाँ पे आपको ग्लूकोज ही लिख के दिखा रही हूँ। अगर किसी भी मोनोसेक्राइड के साथ अल्फा की टर्म यूज की गई है तो इट मीन्स कि उनके फर्स्ट कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो रिंग की लोअर साइड पे होगा। एंड अगर किसी भी मोनोसेक्राइड के रिंग फॉर्म में फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोक्सिल रिंग की अपर साइड पे है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये है बीटा ग्लूकोज। तो इट मीन्स कि ये वाला जो फर्स्ट कार्बन की हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन की पोजीशन है ये इंटरकन्वर्टेबल होती है, चेंज हो सकती है।
ये लोअर साइड पे भी हो सकती है और ये अपर साइड पे भी हो सकती है, बिकॉज़ ये वाला जो लास्ट कायरल का अटैक होता है वो इस साइड से भी हो सकता है और इस साइड से भी हो सकता है। तो इसलिए इस कार्बन की ओनली पोज़ीशंस क्या होंगी? वेरिएबल होंगी। इनकी जो है सेकंड की, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की इनकी पोज़ीशंस वेरिएबल नहीं होती हैं। तो अगर हाइड्रॉक्सिल जो है वो रिंग की लोअर साइड पे है तो अल्फा होगा, अपर साइड पे होगा तो बीटा होगा। ये बिकॉज़ लोअर साइड पे है तो ये कौन-सा ग्लूकोज़ होगा? ये है अल्फा ग्लूकोपाइरानोज़ रिंग, क्योंकि इसके फर्स्ट कार्बन का हाइड्रॉक्सिल मौजूद है लोअर साइड पे। एंड ये लास्ट में एक फिगर आपको नज़र आ रही है जिसमें एल्डोस शुगर्स की मल्टीपल एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो दिखाई गई हैं। ट्रायोसिस भी हैं, टेट्रोसिस, पेंटोसिस और हेक्सोसिस। और इस तरह से ये कीटो शुगर्स की मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, जिसमें ट्रायोसिस से लेके हेक्सोसिस तक आपको नज़र आ रही हैं मल्टीपल एग्जांपल्स। इनको अगर आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स।